जीवन के सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण चरणों में से एक है किशोरावस्था, यानी 10 से 19 वर्ष की उम्र, जिस दौरान हमारे अंदर बहुत तरह के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ लैंगिकता के पहले अनुभव भी हमें इसी उम्र में होते हैं। भारत में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा किशोर किशोरियां हैं जिनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उनके पोषण, शिक्षा और संपूर्ण स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस उम्र में देखभाल, मार्गदर्शन और सही जानकारी न मिलने पर इन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दुबलापन, एनीमिया, अनचाही प्रेगनेंसी या यौन संचारित रोग। ऐसी परेशानियों का सीधा असर इनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। उदया अध्ययन के दौरान हमने देखा कि कम उम्र की लड़कियों में दुबलापन और एनीमिया बहुत ज्यादा है। साथ ही जल्दी शादी होने और जल्दी मां बनने से इन बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। हमारे अध्ययन में शादीशुदा महिलाओं में एनीमिया स्तर वर्ष 2018-19 में 69% तक पाया गया, जो कि काफी चिंताजनक है। इन सब चीजों का प्रभाव उनकी मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। जब बात हो किशोरावस्था में सेहत की, तो एक और जरूरी मुद्दा है गर्भनिरोध। गर्भनिरोध के बारे में जानने और उनके सही इस्तेमाल के बीच में बहुत अंतर होता है और इसमें भी एक तरह का जेंडर गैप पाया जाता है। उदया अध्ययन में पाया गया कि लड़कियों को ज्यादातर गर्भनिरोधक गोलियों की जानकारी थी, जबकि लड़कों को निरोध के बारे में पता था। पर सही जानकारी के अभाव में 2015-16 में विवाहित लड़कियों में से बहुत ही कम गर्भ टालने के लिए उपयुक्त तरीका इस्तेमाल कर पाई। नतीजन 2018-19 तक उनमें से ज्यादातर के बच्चे हो चुके थे। इनके अलावा आधुनिक गर्भनिरोधक तरीके जैसे गोलियां और सुई अभी भी बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं। वर्ष 2018-19 में लगभग 11% विवाहित दंपत्ति ने किसी भी आधुनिक गर्भनिरोधक का प्रयोग किया। गर्भनिरोध से जुड़ी जानकारी होने में भी जेंडर की भूमिका दिखाई पड़ती है, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों की जानकारी लड़कों और लड़कियों दोनों में ही कम है, पर फिर भी लड़के इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। इसी तरह शादीशुदा लड़कियां कॉन्डम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों यानी लंबे समय तक ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानती तो हैं, पर बहुत अच्छे से नहीं। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि गर्भनिरोध की जानकारी किशोर किशोरियां अपने इस्तेमाल के हिसाब से रखते हैं, ना कि सुरक्षा और परिवार को प्लान करने के लिए। इसके पीछे का एक कारण हो सकता है इस बारे में जानकारी, काउंसलिंग जैसी सुविधाओं में कमी और स्वास्थ्य कर्मियों से कम बातचीत होना। लड़कों में डिजिटल मीडिया का प्रयोग ज्यादा होने के कारण उनमें लड़कियों की तुलना में ज्यादा जानकारी है। सही मार्गदर्शन की कमी सिर्फ गर्भनिरोध की जानकारी में ही नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य में भी है। हमने अध्ययन में देखा कि वर्ष 2018-19 में 19% से अधिक अविवाहित लड़कियों और 27% से अधिक शादीशुदा लड़कियों को माहवारी के बारे में कभी कोई काउंसलिंग नहीं दी गई, न तो उनके परिवार द्वारा और न ही शिक्षकों या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा। इन सभी चीजों के साथ साथ बुरे वैवाहिक अनुभव जैसे जल्दी विवाह, दहेज उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसा और इनसे उपजी चोट और संक्रमण भी लड़कियों के खराब मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां उदया अध्ययन के पहले चरण में यानी 2015-16 तक केवल 8% विवाहित लड़कियों में मध्यम या गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थी, वहीं ये समस्याएं दूसरे चरण तक यानी 2018-19 में 14% विवाहित लड़कियों में पाई गई। ये आंकड़े परेशान कर देने वाले लग सकते हैं, पर इनसे घबराने के बजाय हमारा ध्यान इन समस्याओं के समाधान खोजने पर होना चाहिए। कुछ चीजें जिनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं वे हैं पढ़ाई का स्तर, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किशोर किशोरियों का संपर्क बनाए रखना, किशोरों के लिए चलाए गए कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ना। किशोर किशोरियों का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब बाकी चीजों के साथ साथ उनकी खुद की सुरक्षा और बचाव को लेकर मानसिकता भी सुधारी जाए। इसके लिए एक कदम उठाने का एक तरीका है किशोरों को अकेला महसूस न होने देना, आयु उपयुक्त जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और जहां तक हो सके उनका मार्गदर्शन करना।